आज हम रेशियो के कॉन्सेप्ट को और ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करना सीखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मैजिक विद राखी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और वीडियोस देखकर उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। हम आज क्या नया सीखने वाले हैं? आज हम रेशियो पढ़ने वाले हैं, अनुपात। वही फ्रैक्शन के जैसे होता है, जैसे 1:2, इसको हम 1:2 बोले या 1/2 बोले, सेम ही होता है। अभी देखो, रेशियो क्या होता है हमारा, कभी भी दो या दो से अधिक चीजों में सेम क्वांटिटीज में जब हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। सपोज मैंने बोला कि मेरे पास 5 मैंगोज हैं और मेरी फ्रेंड के पास 10 मैंगोज हैं, तो इसका रेशियो कितना हुआ? तो मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में रेशियो क्या बनेगा? 5:10 का। या फिर इसको हम अगर सिंप्लीफाई कर दें तो 1:2 का। इसी तरह अगर हम बोलते हैं कि मेरे पास 5 पेन्स हैं, मेरी फ्रेंड के पास 8 पेन्स हैं, इसका रेशियो क्या होगा? तो 5:8 का। अगर मैं बोलूं कि किसी क्लास में टोटल बच्चे जो हैं वो 15 हैं एंड जो बॉयज हैं वो हैं सपोज 12, तो यहाँ पे बॉयज रेशियो टोटल क्या हो जाएगा? बॉयज रेशियो अगर टोटल पूछा जाए तो हम क्या बता देंगे? बॉयज हमारे 12 हैं और टोटल कितना है? 15 है। इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। मतलब बॉयज रेशियो टोटल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4:5। दिस इज द आंसर। चलो इसी को हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, अगर ए रेशियो बी प्लस सी हमारा 2:3 है, बी अपॉन मतलब बी सी रेशियो ए प्लस बी हमारा 3:5 है, तो ए बी और सी का रेशियो कितना होगा? इसको हम सॉल्व करने से पहले एक सिंपल सा छोटा सा मेथड सीख लेते हैं इजी एग्जांपल के साथ, जिससे हम इसको आराम से सॉल्व कर सकें। अभी जैसे मैं बोलूं कि अगर ए रेशियो बी हमारा 3:5 है एंड बी रेशियो सी हमारा 2:4 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, इसका सबसे इजी तरीका क्या होता है, जो हमारा बी है, देखो तो दोनों में कॉमन है, इसमें भी बी कॉमन है, इसमें भी बी कॉमन है। इसमें देखो बी के लिए कितना दिया गया है? इसमें बी के लिए 5 यूनिट दिया गया है और इसमें बी के लिए कितना दिया गया? इसमें 2 यूनिट दिया गया। अब बी का वैल्यू तो सेम ही रहेगा ना, चाहे वो जहां भी जाए। अभी जैसे मैं कहीं भी जाऊं मेरा नाम तो सेम ही रहेगा, वैसे ही यहाँ बी का वैल्यू अगर 5 है तो यहाँ भी बी का वैल्यू तो 5 या फिर सेम ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो बी है हमारा ना, इसको हम इक्वल कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? अगर इस पूरे में अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा सेम हो जाएगा बी। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना आ गया? 10, और यहाँ पे कितना आ गया? 2 × 5 कितना हो गया? 10, यहाँ पे कितना आ गया? 4 × 5 कितना होता है? 20। अभी देखो जो हमारा बी है, देखो दोनों में सेम हो गया, यहाँ भी बी 10 हो गया और यहाँ भी बी 10 हो गया। मतलब जब बी हमारा इक्वल हो गया तो हम इसको ए रेशियो बी रेशियो सी में आराम से लिख सकते हैं। अभी देखो ए का वैल्यू हमारा कितना था? 6, बी का वैल्यू जब हमारा सेम हो गया तो बस लिख दो, और सी का वैल्यू हमारा कितना है? 20। दिस इज द आंसर। चलो मैं एक और क्वेश्चन आपको बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए रेशियो बी बराबर अगर हमारा 3:5 है एंड बी रेशियो सी हमारा 1:2 है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बी कॉमन है, यहाँ पे भी है, दोनों में हमारा क्या कॉमन है? बी कॉमन है, दोनों में है। तो जब बी दोनों में कॉमन है तो दोनों में जो बी का वैल्यू है वो भी तो कॉमन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है? यहाँ पे बी का वैल्यू तो 5 है और यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है? यहाँ पे बी का वैल्यू 1 है। तो अगर हम दोनों में बी का वैल्यू सेम कर दें तो हमारा रेशियो सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे बी का वैल्यू हमारा कितना है? 5 है, लेकिन यहाँ कितना है? 1 है। अगर हम इस वाले में 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों हमारा सेम हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए रेशियो बी बराबर कितना हो जाएगा? 3:5 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी रेशियो 6 बराबर क्या हो जाएगा? 5:10। अभी यहाँ देखो b का वैल्यू कितना है? 5 है। इसमें देखो b का वैल्यू कितना है? 5 है। मतलब ये दोनों सेम हो गया। जब b का वैल्यू दोनों में सेम हो गया तो हम इसको अब आराम से लिख सकते हैं, a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 3:5:10। दिस इज द आंसर।
है ना इजी। चलो इसको मैं आपको एक और मेथड से समझा देती हूँ। हमको A रेशियो B रेशियो C निकालना है ना, यहाँ पे लिख लो A रेशियो B रेशियो C। यहाँ पे किसका किसका वैल्यू दिया है, A और B का, यहाँ पे लिख लो 3 and 5। यहाँ पे किसका किसका वैल्यू दिया है, B और C का, लिख लो 1 and 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, जिसके बगल में जगह खाली रहेगा ना, यहाँ पे इसका जगह खाली है, यहाँ पे इसका जगह खाली है, बस वही हम लोग जो नंबर है वो पुट कर देंगे। यहाँ पे किसके बगल में जगह खाली है, तो 5 के बगल में जगह खाली है। जब 5 के बगल में जगह खाली है तो यहाँ पे 5 ही भर देंगे। यहाँ पे किसके बगल में जगह खाली है, तो 1 के बगल में जगह खाली है, तो यहाँ क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। बस अब इसको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रेशियो आ गया। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 कितना हो जाता है 3, 5 इंटू 1 कितना हो जाता है 5, एंड 5 इंटू 2 कितना हो जाता है 10। दिस इज द रेशियो। आपको जो भी मेथड समझ में आए, अगर पहला वाला समझ में आया तो वो सही, दूसरा वाला समझ में आया तो वो सही, आपको जो भी मेथड समझ में आए आप उससे आराम से अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलो अब जो मैं ये क्वेश्चन लिखी हूं ना, चलो इसका हम आंसर देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, A रेशियो B प्लस C इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, C रेशियो A प्लस B इज इक्वल टू 3 रेशियो 5। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम A प्लस B प्लस C करें तो हमारा कितना वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 5 रेशियो, ठीक है, 5 यूनिट आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम A प्लस B प्लस C करें तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 8 यूनिट आ रहा है। जब यहाँ भी A प्लस बी किए हैं, A प्लस बी प्लस सी किए हैं, और यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी किए हैं, तो दोनों जगह का वैल्यू जो है वो भी तो सेम आना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को अगर हम इक्वल कर दें तो हमारा इसका आंसर आराम से आ जाएगा। चलो हम देखते हैं कैसे इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे कितना है 5 है और यहाँ कितना है 8 है। अगर हम इस वाले में अगर 8 का मल्टीप्लाई कर दें और अगर इस वाले में 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारा सेम हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा A रेशियो B प्लस C इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, तो आ गया 16 अपॉन और 24। और यहाँ पे देखो C रेशियो A प्लस B इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 15 अपॉन ये क्या आ गया 25। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो अब हमारा A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू सेम आ गया है, तो जो ये इसके सामने अकेले वाला है ना वो उसका वैल्यू हो जाता है। A का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, A का वैल्यू हमारा 16 आ जाएगा। यहाँ C के वैल्यू भी आ गया, C का वैल्यू हमारा कितना आ गया, तो 15 आ गया, ठीक है। और टोटल हमारा कितना है, टोटल इन दोनों का अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, तो 15 प्लस 25 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 40, ठीक है। यहाँ पे कितना कितना आ चुका है हमारा, एक में 16 आ चुका है, एक में 15 आ चुका है। तो अगर हमको B का वैल्यू निकालना हो तो हम कैसे कर देंगे, 40 माइनस 16 प्लस 15, ये यहाँ पे ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 31, मतलब B का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना था, A रेशियो B रेशियो C निकालना था ना, तो A रेशियो B रेशियो C कितना आ जाएगा, तो A हमारा था 16, B हमारा कितना आ गया 9 और C हमारा कितना आ गया 15। दिस इज द आंसर। मैं एक बार और समझा देती हूँ क्या इसमें करना है। इसमें देखो अगर A प्लस B प्लस C हम लोग कर देंगे तो हमारा जो ये यूनिट है वो सेम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी है और यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी है। जब क्वांटिटी दोनों जगह सेम है तो हमारा वैल्यू भी सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 5 आ रहा था और यहाँ पे अगर वैल्यू हमारा 8 आ रहा था, अगर हम दोनों को बराबर करें तो इसमें अगर हम 8 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वैल्यू सेम हो जाएगा। जब सेम हो गया हमारा वैल्यू तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं,
इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसमें मल्टीप्लाई किए तो हमारा ये आ गया, ए का वैल्यू ये, बी प्लस सी का वैल्यू ये। अभी जो जिसके सामने सिंगल वाला है वो तो उसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ रहा था, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगा। टोटल वैल्यू हमारा 40 आ गया था। जब हमारा ए का वैल्यू 16 और सी का वैल्यू 15 आ गया तो हम बी का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, टोटल में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे तो हमारा इसका रेशियो आ जाएगा। चलो हम अब एक दूसरे तरह का क्वेश्चन देखते हैं। अगर ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:2 है, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 1:2 है एंड सी रेशियो डी इज इक्वल टू 4:5 है, तो हमको क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अगर ये निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, अभी जो मैंने बगल वाला जो जगह खाली था वो वाला जो मेथड बताया था ना, उससे ये सबसे इजीली निकल जाता है। तो देखो हमने ये निकालना है ना, इसको हम आराम से यहाँ थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, ए रेशियो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3:2, यहाँ बी रेशियो सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1:2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1:2। और यहाँ पे देखो सी रेशियो डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4:5, यहाँ लिख देंगे 4:5। इसके बाद क्या करेंगे, जिसके बगल में जगह खाली है ना, देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ जगह खाली, यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है, यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है। अब जिसके जिसके बगल में जगह खाली है ना, वही वाला नंबर हम लोग उसमें पुट कर देंगे। यहाँ देखो 2 के बगल में 2 जगह खाली है, दोनों जगह हम 2 भर देंगे। इस 2 के बगल में एक जगह खाली है तो यहाँ हम 2 भर देंगे। इस 1 के बगल में एक जगह खाली है तो यहाँ हम 1 भर देंगे। इस 4 के बगल में 2 जगह खाली है तो इस दोनों जगह पे हम 4 भर देंगे। बस अब क्या करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है सबको, बस आ गया हमारा आंसर। देखो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, और 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20। दिस इज द आंसर। आपको समझ में आया ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको जिसका वैल्यू भरना रहेगा, जिसका वैल्यू निकालना रहेगा ना, उसको हम ऐसे सिंपल लिख लिए। अब जो जो दिया हुआ है उसको हम सिंपल लिखते जाएंगे। ए रेशियो बी का वैल्यू दिया हुआ था 3:2 लिख दिए, बी रेशियो सी का वैल्यू दिया हुआ था 1:2 लिख दिए, सी रेशियो डी का वैल्यू दिया हुआ था 4:5 लिख दिए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जहां जहां जगह खाली रहेगा ना उसको उसके बगल वाले संख्या से भर देंगे। यहाँ पे बगल में क्या लिखा था, 2 लिखा था और 2 प्लेस खाली था, दोनों प्लेस पे लिख दिए। इसके बगल में क्या जगह खाली था तो इसके बगल में ये 1 भर दिए, इसके बगल में जगह खाली था तो यहाँ पे 2 भर दिए। इस 4 के बगल में 2 प्लेस खाली था तो दोनों जगह हम लोग 4 भर दिए। अब बस इसको ऐसे सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आ गया हमारा आंसर। चलो अब हम होमवर्क के लिए क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम भी रेशियो का पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल चलो होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। A रेशियो B इज इक्वल टू 1:3, B रेशियो C इज इक्वल टू 2:1। तो A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू फाइंड करना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन हम क्या ले लेंगे, A रेशियो B इज इक्वल टू 1:2, B रेशियो C इज इक्वल टू 3:2 एंड C रेशियो D इज इक्वल टू 4:3। तो हम लोग को क्या निकालना है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है।